आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर, मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा। एयरपोर्ट पर शिवसेना का हंगामा। एयरपोर्ट से कंगना रनौत निकल चुकी हैं। एयरलाइंस की कार से बाहर निकली कंगना रनौत। बड़ी खबर इस वक्त की, तो मुंबई पहुंची कंगना रनौत और जैसा अंदेशा जताया जा रहा था हुआ भी कुछ वैसा ही। एयरपोर्ट पर शिवसेना ने जमकर हंगामा किया। कंगना रनौत इसके बाद एयरलाइंस की कार से बाहर निकल गई। मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा। बड़ी खबर इस वक्त की, कंगना रनौत को कहा गया था, जब उन्होंने कहा मुंबई में डर लगता है, उसके बाद उन्हें कहा गया मुंबई आने की जरूरत नहीं है। ट्वीट के जरिए यह ट्वीट वार चला। कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई, वायु श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिली। उनको खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उन्हें दी गई। और अब जो अंदेशा, जैसी संभावना जताई जा रही थी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि शिवसेना की तरफ से कहा गया कि हमने किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी है, कंगना आ सकती हैं मुंबई। लेकिन अब जब कंगना मुंबई पहुंची, कंगना एयरपोर्ट पर पहुंची, मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना ने हंगामा शुरू कर दिया। शिखा धारीवाल मुंबई से मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शिखा, यह हंगामा क्यों है बरपा? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ। बिल्कुल शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और आरपीआई के और करनी सेना भी वहां पर मौजूद थी। तो जाहिर तौर पर एयरपोर्ट से ही हंगामे की शुरुआत हुई। और जिस तरीके से शिवसेना लगातार धमकी दे रही थी कि कंगना जब जैसे ही मुंबई पहुंचेंगी, शिवसैनिक अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, उनको मुंबई में नहीं घुसने देंगे। हालांकि यही सब बात को मद्देनजर रखते हुए कंगना ने केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की थी, जिसके चलते उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है। और कंगना इस वक्त मुंबई पहुंची है। हालांकि हम आपको बता दें, सीआरपीएफ की स्पेशल बटालियन उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। कुछ सीआरपीएफ के कुछ जवान उनके घर पर तैनात रहेंगे, तो वहीं कुछ उनके साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि इसके साथ साथ एक बड़ी खबर शिवसेना के ऑफिस से ये भी आई है कि शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं, उनको खास तौर पर कंगना पर कमेंट करने से, कंगना पर बातचीत करने से मना किया गया है। तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक तरफ शिवसेना पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं को इस मामले पर बातचीत करने से मना किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। जी, बीच में ये बयान भी आया था कि नहीं, कंगना आ सकती है मुंबई, लेकिन अब फिर से विरोध। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कंगना ट्विटर पर कह रही है कि मैं डरती नहीं हूँ और मैं इस मामले में पलटवार करूंगी, मैं महाराष्ट्र के लिए अपना खून दे सकती हूँ। जिस तरीके की कंगना पुरजोर विरोध कर रही है, जब भी संजय राउत या शिवसैनिक उनको कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद लगातार कंगना ने अपना विरोध जारी करते हुए कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं मुंबई लौटूंगी। तो हालांकि संजय राउत ने भी अपने बयान से यूटर्न मार लिया था। पहले संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था, उसके बाद उन्होंने यूटर्न मारते हुए कहा कि कंगना रनौत नॉटी गर्ल है, तो उन्होंने भी यूटर्न मार लिया था। और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि क्योंकि कंगना ऐसा कह रही है कि वो मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करती, इस वजह से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। तो लेकिन अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिवसेना सरकार में है और ऐसी हरकतों से सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा, और ऐसी हरकतों से क्या कंगना ही नहीं, कोई और अभिनेता अभिनेत्री खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? आज शरद पवार ने भी इस पूरे मामले पर एक कटाक्ष किया है, शिवसेना की सरकार पर एक कटाक्ष किया है। तो वहीं अगर हम रेणुका शहाणे अभिनेत्री की बात करें, जिन्होंने कुछ दिन पहले जब कंगना रनौत ने पीओ की मुंबई को बताया था, उस वक्त कंगना की जमकर आलोचना की थी ट्विटर पर। तो वहीं आज उन्होंने भी कहा है कि ये बदला लेने की भावना शिवसेना की सही नहीं है। और इस वक्त में जब कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में कंगना के दफ्तर पर जिस तरीके से बीएमसी ने हमला किया, जिस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ की, वो ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर बहुत से लोग बॉलीवुड से जुड़े पर एक्टिव हैं, जो कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कंगना के करीबी हैं, जो कंगना के जानने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो भी लगातार कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए एक बहुत बड़ा फर्क है कि जिस तरीके से बदले की भावना जो शिवसेना जो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, वो कहीं ना कहीं बदले की भावना नजर आ रही है। जी, आपने अपने प्रवक्ताओं को तो मना कर दिया है कंगना के बारे में बोलने के लिए, कंगना के बारे में कुछ भी लिखने के लिए, लेकिन बीएमसी कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करती है, कारण बताती है कि कंगना ये निर्माण ठीक नहीं था। और अब शिव सैनिकों का ये प्रदर्शन, आप सरकार में हैं,
कम से कम आपको अपनी छवि का तो ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बीएमसी के अधिकारियों ने बातचीत में कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 घंटे का नोटिस कंगना रनौत को दिया था और कंगना का कोई जवाब ना आने के बाद ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हालांकि अपने आप में ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि कंगना रनौत लगातार ट्विटर पर कह रही है। आपकी बात हुई शिखा, आपने बात करने की कोशिश की शिवसेना से? नहीं, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो पाई है। कैमरे पर अभी जो शिव सैनिक है या शिवसेना के जो प्रवक्ता है वो बातचीत करने से इस पूरे मामले में बच रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में कंगना रनौत के मामले में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक है, शुक्रिया शिखा तमाम जानकारी के लिए। शिखा मेरी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। शिव सैनिक प्रदर्शन करते हैं कंगना रनौत के खिलाफ एयरपोर्ट पर पहुंचकर बड़ी संख्या में, लेकिन पत्रकारों से बात करने के लिए उन्हें मना कर दिया गया है। कहा गया है कि भाई आप प्रदर्शन कीजिए, आप हंगामा कीजिए, लेकिन पत्रकारों से कोई भी प्रवक्ता बात नहीं करेगा। ये लोकतंत्र महाराष्ट्र का। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग।